हमारी हिकमत अमली सर हर दफ़ा वही होती है, हम वी गो फॉर विनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली जो ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनकी वजह से कई दफ़ा हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो उस मुताबिक नहीं आते जिस तरह हमने प्लान किया होता है। बट इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि लीग पाकिस्तान में आ जाए और लाहौर के प्लेयर्स जो हैं अपने क्राउड के सामने खेलें, और उसके प्रेशर से मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा रिज़ल्ट बहुत डिफरेंट होगा। जो हमारे क्रिटिक थे वो हमें यही कहते थे कि नकात जो थे कि आप बड़े प्लेयर्स की तरफ जाते हैं, जिस तरह क्रिस गेल है, ब्रेंडन मैकलम है, ए बी डिविलियर्स है। सो इस दफ़ा इट्स द अदर वे अराउंड। इस दफ़ा हमने ऑब्वियसली, जो कि हम 3 साल से डेवलपमेंट का जो काम कर रहे थे, सो हमने इस दफ़ा अपने डेवलपमेंट के ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं उसके अंदर शामिल किए हैं। और इंटरनेशनली आप देखें तो क्रिस लेन इस वक्त दुनिया में एक बड़े अच्छे ब्रांड के तौर पे सामने आए हैं। सो वो हमारे साथ हैं। और अगर लोकल में आप देखें तो हफीज़ जैसे ग्रेट हमारे साथ हैं, फ़खर जमान हमारे साथ हैं। पिछले सीज़न के रिव्यूज़ निकाल के देखें ना टूर्नामेंट से पहले, तो हमें सब रेट कर रहे थे कि नंबर 1, 2 या 3 पोजीशन में से एक पोजीशन इस टीम के पास आनी चाहिए ऑन पेपर। बट हुआ क्या, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, हमारे एक मेन प्लेयर थे कॉर्लिस ब्रैथवेट, वो नेशनल ड्यूटी पे चले गए पहला मैच खेल के। दूसरे मैच में जो हमारे मेन पिलर हमारे कैप्टन मोहम्मद हफीज़, उनका अंगूठा डिसलोकेट हो गया। तीसरे में ब्रैंडन टेलर विकेट कीपर बैट्समैन, उनकी काफ मसल जो है वो पुल हो गया। चौथे में हमारा ए बी डिविलियर्स जो है वो रन लेते हुए बैक को उड़ा बैठे। पाँचवें में शहीन शाह अफरीदी जो है वो चले गए। सो आप ये सोचिए कि हर मैच पे एक प्लेयर की हम कुर्बानी दे रहे थे। सो आपने अपनी थर्ड ग्रेड टीम खिलाई 2-4 प्लेयर्स के अलावा। सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीम जो है वो फिर कोई मेरिकल कर दे। हमारे जो सुहेल अख्तर हैं उनके साथ वो प्योरली हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोडक्ट हैं, जिस तरह हारिस है हमारे। सो वो एक दफ़ा उन्होंने हमने कैप्टन बनाया था 2018 में, अबू धाबी कप था और बड़ी तगड़ी टीमें थी वो। सो उन्होंने वो ट्रॉफ़ी हमारे लिए जीती थी, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको पहले बताया कि इस दफ़ा हमारे ज़्यादा प्लेयर डेवलपमेंट के लोग हैं, और वो प्लेयर डेवलपमेंट के लोग पिछले 2-2.5 साल से सुहेल अख्तर के साथ सारा साल इन्वॉल्व रहते हैं। और सुहेल अख्तर को उनको यूज़ करना आता है, उन्हें पता है कि मैंने किस मौके पे किस प्लेयर से काम ले सकता हूँ। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि हफीज़ और सलमान की मौजूदगी में सुहेल हमारे लीडर हो, ताकि हफीज़ और सलमान उनको गाइड कर सकें। बिग बैश में जो उसको कंडीशंस मिली वो उसको सूट करती थी। बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली, जो मैंने एक्सपर्ट्स से सुना है चैनल्स पे, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, कि जो पिच थी उसका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था कि वहाँ पे एक फास्ट बॉलर को मदद मिल सके। अब ये तो नहीं हो सकता कि जब उसका दिल करे वो लेग स्पिनर बन जाए, जब दिल करे फास्ट बॉलर बन जाए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छा डेब्यू था उसका।